बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट नंबर 1 जानवर सबक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी की मश्क का हिस्सा अव्वल करेंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी। मौरूज़ी सवालात सफ़ा नंबर 10 पर ये मौजूद हैं। मौरूज़ी सवालात से मुराद ऐसे सवालात होते हैं जिनका जवाब एक लफ्ज़ पर मुश्तमिल हो या वो सही और गलत के निशानात लगाने हो, चाहे दुरुस्त जवाब मुंतखब करना हो। इस तरह के सवालात को मौरूज़ी सवालात कहा जाता है। सवाल नंबर 1, दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरें और खाली जगह में लिखें। नंबर 1, अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को डैश बनाने का हुक्म दिया। आपके सामने नीचे 4 जवाबात मौजूद हैं, इन्हीं में से कोई एक है जो दुरुस्त है। नंबर 1, घर, महल, कश्ती, पुल। अब इनमें से क्या बनाने का हुक्म दिया? जी हाँ, आपने सबक में बहुत तफसील से पढ़ा है कि अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का हुक्म दिया। नंबर 2, डैश ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया। पड़ोसियों ने, नाफरमान लोगों ने, दोस्तों ने और फरमाबरदार लोगों ने। इनमें से कोई एक दुरुस्त जवाब होगा। जैसे आप तस्वीर की मदद से भी देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग हैं जो नाफरमान लोग हैं, उन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया। दुरुस्त जवाब है नाफरमान लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया। नंबर 3, कश्ती में ना बैठने वालों में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का डैश भी शामिल था। तो बेटा सोचें कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का कौन सा करीबी अजीज था या रिश्तेदार था जिन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी थी। भाई, बेटा, दोस्त या खादिम। दोस्त और खादिम रिश्तेदार नहीं होते। अब भाई और बेटा में से आपने कोई एक लफ्ज़ मुंतखब करना है और वो दुरुस्त लफ्ज़ है बेटा। नंबर 4, नाफरमान लोगों पर डैश के जरिए अजाब नाजिल हुआ। हवा के जरिए, पानी के जरिए, आग के जरिए या बादल के जरिए। सबक के नाम से भी जाहिर है और आपको सामने वाली तस्वीर से भी ये मदद मिलेगी कि नाफरमान लोगों के साथ पानी के जरिए अजाब नाजिल हुआ था। अब आपने ये जो सवाल है ये आपने अपनी कॉपी पे तहरीर करना है और कॉपी पे काम करने का ये तरीकाकार होता है कि आप अपने कॉपी के दाएं तरफ तारीख लिखें, बाएं तरफ दिन लिखें और काम शुरू करने से पहले लाइन लगाइए ताकि आपका काम दुरुस्त तरीके से और खूबसूरती से मुकम्मल हो। इसके बाद आपने यूनिट नंबर लिखना है, यूनिट के मौजू लिखना है, सबक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी लिखना है, ये हेडिंग की सूरत में लिखा जाए। इसके बाद सबक से मुतल्लिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती बनाएं या तूफान की तस्वीर बनाएं या बारिश की बनाएं, जो आपकी ये जाहिर करे ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी का काम शुरू हो रहा है। इसके बाद अगले सफ़े पे जाएं और वहाँ दोबारा तारीख और दिन लिखें जिस दिन आप ये काम कर रहे हैं। सवाल नंबर 4 है, मुदर्जा झैल अल्फाज के जुमले बनाइए। अल्फाज और जुमले, इस तरह 2 हेडिंग डालकर आप एक लाइन लगाएंगे, एक जानिब अल्फाज लिखेंगे और दूसरी तरफ उनके जुमले लिखे जाएंगे। नंबर 1, सज़ा। सज़ा का जुमला बहुत आसान है, वो आप सबक की मदद से भी बना सकते हैं लेकिन सबक के अलावा भी बना सकते हैं, जैसे कि अल्लाह ने नाफरमान लोगों को सज़ा दी। नंबर 2, जंगल। जंगल भी आपके लिए पहले से जाना पहचाना लफ्ज़ है। जंगल शेर जंगल का बादशाह है। बेटा जुमले बनाते हुए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जुमले को जहां ख़त्म होगा वहां आप ख़त्मा या सवालिया निशान जुमले के मुताबिक लगाएंगे और जुमले बनाते हुए इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो लफ्ज़ जुमले में इस्तेमाल किया जाए जो आपको लिखने में भी आसानी से आ सके। मजाक। मजाक में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। नंबर 4, कश्ती। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती ईजाद की। नंबर 5, बारिश। इस्लामाबाद में तेज बारिश हो रही है। नंबर 6,
पहाड़। केटू पाकिस्तान का सबसे ऊंचा पहाड़ है। अब सब जुमलों पे नजर डालें कि इन तमाम जुमलों के ख़त्म होने पर ख़त्मे की अलामत का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि ये तमाम जुमले बयानिया जुमले थे। अगर इनमें से कोई सवालिया जुमला होता तो फिर हम सवालिया जुमले का भी और सवालिया जुमले के निशान का भी इस्तेमाल करते। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।